दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में 3 प्रकार की मात्राएं दी गई, 3 परिमाण दिए गए हैं। उन परिमाणों का आपस के अंदर क्या रिलेशन है, कम है, ज्यादा है, किससे है, किसी के बराबर है, वो हमें इसके अंदर बताना है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है कि 200, 300 और 100 3 मात्राएं हैं, तो 200 इज लेस देन 3, 200 300 से कम है, तो लेस देन वाला निशान जो है ये आ गया हमारा। और उसके बाद में 300 इज मोर देन 100, 300 जो है वो 100 से ज्यादा है, इसीलिए मोर देन वाला निशान आ जाएगा। तो पहले कौन सा आया, बी, उसके बाद आया ए, तो बी और ए, ये जो है सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के हैं ये प्रश्न। देखिए अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है कि एक डीलर है जो मार्केट प्राइस, पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए ढंग से, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, मात्रा 1 है, एक डीलर ने मोबाइल के मूल्य में 15% की वृद्धि की, ठीक है। तो और उसका जो है एक खरीदार ने एक कूपन कोड का उपयोग किया जिसके चिन्हित मूल्य पर 500 रुपए की छूट की पेशकश की। इसके अतिरिक्त उन्हें क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर 10% का कैशबैक मिला। लागत मूल्य 12,000 रुपए होने पर मोबाइल की खरीद मूल्य बताइए। देखिए हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर लागत मूल्य हमें दिया हुआ था। लागत मूल्य कितना है दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। लागत मूल्य है बराबर 12,000, ओके। और इसमें इसको मार्केट प्राइस क्या, जो उन्होंने मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस को बोलते हैं, वो है कि 15% बढ़ा के दिए, ठीक है। तो 12,000 को हमने 15% से गुणा कर दिया, 15/100, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 13,800 आ गया ये। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है इन्होंने डिस्काउंट जो दिया है, कितना दिया है, 500, ठीक है। तो 500 डिस्काउंट देने के बाद ये किया तो कितना हो गया, 13,300 हो गया। और 13,300 के बाद में वो कहते हैं कि कूपन कोड में के कारण, ठीक है, कूपन कोड यूज करने के कारण उसे 10% डिस्काउंट दिया गया है, यानी 1,330 रुपया फिर डिस्काउंट दिया गया है। तो उसकी प्राइस क्या होगी, खरीद मूल्य कितना हो गया, 11,970 इसका खरीद मूल्य हो गया। ये क्वांटिटी हमने पहले कर ली, ठीक है। ये क्वांटिटी 1 है। अब हम क्वांटिटी 2 को हल करते हैं। क्वांटिटी 2 में क्या, हाशिम, फाप और जीन ने 7-8-9 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 41,040 रुपए के कुल लाभ में हाशिम की हिस्सेदारी क्या है। देखिए हाशिम की हिस्सेदारी क्या है, इसमें 7 है, किसमें 7 है, किसमें 7 + 8 + 9, तीनों का जो योग है उसमें से 7 उसकी है। और ये किसके बराबर हुई, इसकी जो है इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई, ये 31,040। देखिए इसको हम हल करेंगे तो 7 बटा, इसको हम जोड़ देंगे तो 7 और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 7 बटा 24 गुणा 41,040। अब देखिए 41,040 में को हम 24 का भाग देंगे, काटेंगे तो देखिए 1 आया, उसके बाद में आपका आएगा 7 आया, उसके बाद वो 1 आया और 0 आया। तो यहाँ क्या होगा, 7 गुणा 1710, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे 7 को 1710 से, तो क्या आएगा 11,970। ये हमारी दूसरी मात्रा आई, ये हमारी पहली मात्रा आई। अब देखिए क्वांटिटी जो 3 है वो कैसे निकाली है कि 9,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। तो लोन, तो 3 साल के बाद प्राप्त राशि क्या है। देखिए प्रिंसिपल क्या है, यहां पर 9,000 रुपये प्रिंसिपल है और इसको 3 साल के निवेश, प्रिंसिपल जो है इसको 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष से निवेश किया जाता है। तो देखिए 10% 1 रुपया का 1 रुपया 10 पैसा बन जाएगा 1 साल में। तो 3 साल में क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है इसलिए इसको हम पावर 3 कर देंगे। देखिए हल करते हैं, 9,000 गुणा, इसको हम अगर पावर 3 यानी इसका स्क्वायर और क्यूब कर देंगे तो 1.1 का क्यूब कितना होगा। देखिए हमको पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 1.1 का क्यूब का होगा 1.331, ठीक है। इसको हम और हल करेंगे तो इसको गुणा कर देंगे 9,000 को 1.331 से, तो ये आ जाएगा आपका 11,979। अब देखिए
इसमें क्या है, हमारे पास तीसरी क्वांटिटी आ गई। अब देखिए जो पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी बराबर है, ठीक है ना। पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी बराबर, यानी जो क्वांटिटी 1 है, ठीक है, क्वांटिटी 1 है वो इक्वल टू क्वांटिटी 2 है, और क्वांटिटी 3 है ये ज्यादा है, तो क्वांटिटी 2 इज लेस देन क्वांटिटी 3, ये आया, ठीक है। क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, 11,970 11,970, और क्वांटिटी 2 इज लेस देन 3, यानी क्वांटिटी 3 जो है वो की 9 ज्यादा है इसका, तो ये आपका आ गया। तो पहला निशान आ गया इक्वल का आया, दूसरा आया वह इक्वल का मतलब सी, और लेस देन का जो है वो है आपका बी। तो ये आ गया सी बी, यानी सी बी कहां पर है, सी बी डी में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यहां पर क्वांटिटी एक जो है वैल्यू ऑफ एक्स, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, जैसे हम सोल्व करेंगे, इसके एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इसका जो है ये जो 12 एक्शन है इसके 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो इसका 2 टुकड़े करेंगे तो क्या क्या होंगे, ऐसा करेंगे इसकी जिसको जोड़ने से तो 12 हो जाए, उनको मल्टीप्लाई करने से 35 हो जाए। ये 7 और 12 होते हैं इस तरह के जो टुकड़े। तो एक तो वह एक्स जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो हुई, ये माइनस का निशान है ना, तो इसलिए एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 7, ये इसकी वैल्यू आएगी। इसको हम टुकड़े करेंगे, संधि विच्छेद, इसको विच्छेद करेंगे हम, तो हमारा ये आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो आएगी 5 या आएगी एक्स की वैल्यू 7, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू में क्या होगा, 19 है, ये 19 के 2 टुकड़े करेंगे, जिसको गुणा करने से 84 होते हैं और जोड़ने से 19 होते हैं। देखिए 7 और 12, ठीक है। तो वाई माइनस 7 एक टुकड़ा आएगा इसका, और वाई माइनस 12 ये दूसरा टुकड़ा आ जाएगा, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। यहां पर देखिए y की वैल्यू क्या आई, 7, और यहां पर y की वैल्यू क्या आई, 12 आई। तीसरे में क्या है, देखिए z की वैल्यू, तो यहां 26z और 168 है, तो कौन सी 2 संख्याएं होगी, देखिए 26 के 2 भाग करेंगे, एक तो जो है हम करेंगे z माइनस 12 और एक करेंगे z माइनस 14, दोनों को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 168 हो जाएगा। तो यहां पर y z की वैल्यू क्या आई, z बराबर 12 आएगा, या z बराबर 14 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें पता करना है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। देखिए जो पहली वाली संख्या है इसको आप a मान लीजिए, ठीक है। तो ये a क्या है, ये एक संख्या 1 मान लीजिए, ये संख्या जो 1 है, ठीक है, इसमें क्या है 5 और 7 है, और संख्या b में 7 और 5 है। देखिए संख्या जो है यहां पर 7 और 12 जो है इससे 5 कम है, 7 से कम 5 है, 12 से कम 5 है, तो एक तो कम हो गया, यानी x इज, ये जो पहली जो संख्या है इसको हम a मान लेते हैं, मान लीजिए इसको a इज लेस देन b। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि बराबर भी है इसके अंदर, यहां पर जो है x बराबर 7 है और y बराबर 7 है, इसीलिए क्या है कि ये लेस देन भी है और बराबर भी है। a इज लेस देन और इक्वल टू b, और उसके बाद में जो है ये जो b है ये इसमें 7 और 12 तो लेस देन तो है ही, ठीक है। ये 12 से 7 कम है और 14 से 12 कम है, तो ये भी लेस देन है, c है। लेकिन देखिए 12 और 12 बराबर भी है, y और z बराबर भी है, इसलिए ये भी लेस देन और इक्वल टू c आएगा। तो यहां पर क्या आया हमारा, ये जो निशान आया, ठीक है, लेस देन और लेस देन का, ठीक है। अब ये लेस देन और लेस देन का निशान जो है हमारे प्रश्न में कहा था, ये लेस देन का क्या है, b, लेस देन ये d है, ठीक है, ये d है जो लेस देन का निशान है, तो हमको है d है लेस देन का, तो दोनों में d आएंगे इसमें,
तो यहां पर क्या आएगा, ये डी और डी आ गया, ठीक है, ये भी इसके ये भी डी आएगा, तो डी और ये भी डी आएगा। तो यहां पर डी और डी कहां है, यहां पर डी और डी 1 नंबर में है यहां पर। तो ये आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है क्वांटिटी 1 है, पुनीत हैड ए एवरेज ऑफ 43 इन 8 मैचेस आफ्टर 9th मैच हिज एवरेज वाज 45, हिज स्कोर इन 9th मैच कितना था। देखिए यहां पर देखिए, ये जो पहली क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले में क्या निकल रही है क्वांटिटी नंबर 1 में कि 43 या एवरेज है कितने में, 8 मैच में 43 का एवरेज है, तो कुल कितना हो गया आपका, ठीक है, कुल स्कोर जो है 43 के एवरेज से 8 मैच में कितना हो गया, कुल स्कोर हो गया आपका 344। और अगर 9 मैच होते हैं तो आपका एवरेज जो है वो 45 हो जाता है। तो 9 मैच का 45 है, तो कुल स्कोर 9 मैच का कितना हो गया आपका, ये हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 405। 9th मैच का स्कोर क्या था, तो हम क्या करेंगे, 405 में से 344 घटा देंगे तो 9 मैच का स्कोर आ जाएगा, यानी ये आया आपका 61। ये आपका एक आ गई क्वांटिटी। अब देखिए क्वांटिटी नंबर 2, इसमें क्या है, एजेज ऑफ 2 ब्रदर इज इन द रेशियो ऑफ 3-4। 6 years ago the ratio of their age was 7-10। the sum of their present age in years। उसकी प्रेजेंट एज का टोटल बताइए आप। मान लीजिए उसका प्रेजेंट एज जो है, मान लीजिए उसका प्रेजेंट एज जो है वो x है, ठीक है। तो पहले का क्या हुआ, देखिए 2 ब्रदर्स है, एक ब्रदर का जो होगा 3x होगा और दूसरे ब्रदर का क्या होगा 4x होगा। ये इसकी प्रेजेंट एज है। और 6 साल पहले क्या थी इनकी एज, 3x वाले की 3x - 6 थी और 4x वाले की 4x - 6 थी। और ये कहते हैं कि उस समय इनका रेशियो जो था वो 7 और 10 का था, ठीक है, वाज 7-10। तो यह जो रेशियो है ये 7 और 10 का था, तो ये क्या था 7 के बराबर था और ये जो था ये 10 के बराबर था। अब देखिए जब रेशियो को हमको हल करना होता है, ठीक है, इक्वल करना होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस क्या करेंगे हम कि 10 को हम इससे गुणा करेंगे, देखिए 3 वाले को 10 से गुणा करेंगे और ये 10 से गुणा करेंगे और इसको हम करेंगे 7 से गुणा करेंगे। इसको 10 से गुणा किया 3x को, तो क्या हो गया 30x हो गया ये, ठीक है, 30x माइनस 60 हो गया, उसके बराबर क्या हो जाएगा 7 को 28, ठीक है, 28x माइनस 6 तो 42, ठीक है। इसको और हम आगे हल करेंगे, 30x में से 28x लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी आई, 60 माइनस 42 यानी 18। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू कितनी आई 9। अब हम देखिए प्रेजेंट एज क्या कर देंगे 3x + 4x, ठीक है। इन दोनों की टोटल कितनी हुई, तो देखिए दोनों की टोटल क्या आएगी, 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3x का हो गया 9 × 3, ठीक है, 9 × 3 बराबर 27 होगी। और दूसरे की क्या होगी 4 × 9 यानी 36 होगी। तो ये 36 और 27 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 63। ये होगी इनकी दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल। ये आपका क्वांटिटी नंबर 2 आ गया। अब क्वांटिटी नंबर 3 देखिए, क्वांटिटी नंबर 3 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 206 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर क्या होगी। अब देखिए रेक्टेंगल आप जानते हो ना कैसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, इसमें 4 भुजाएं होती है, ठीक है। वो कहता है कि 4 भुजाओं का जो एरिया है वो है आपका 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसका जो पेरीमीटर यानी चारों भुजाओं का जो टोटल है यानी लेंथ और ब्रीड्थ, ठीक है, और लेंथ और ब्रीड्थ ये चारों की जो टोटल है वो है आपका 206 किलोमीटर 206 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये पता है कि इसकी लेंथ और ब्रीड्थ निकालनी है कितना है। तो हम क्या 206, तो चारों दिशाओं का योग है 206, तो 2 दिशाओं का योग ज्ञात करने के लिए इसको 2 का भाग दे देंगे तो 103 जो है सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका लेंथ और ब्रीड्थ आ जाएगा, ये हमें पता लग गया। और टोटल एरिया 2520 है। आपको पता है एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ गुणा ब्रीड्थ, ठीक है, लेंथ गुणा ब्रीड्थ बराबर एरिया। ठीक है, हम ये कहेंगे कि हमको जो है
लेंथ गुणा ब्रेड एरिया, एरिया कितना है 2520 है, ठीक है 2520 है। तो लेंथ और ब्रीड का गुणा 2520 है, हमें गुणा का पता नहीं है किस किस को गुणा करना है, लेंथ कितनी है ब्रीड कितनी है, दोनों का टोटल हमें पता है। अब हमें 103 के दो ऐसे भाग करेंगे जो एक लेंथ आएगी और एक आएगी ब्रीथ, और लेंथ जो है उन दोनों को हम जब गुणा करें तो 2520 आना चाहिए। देखिए अब हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए ये 2500 है, तो ये क्या है कि इसके दो भाग करते हैं, मान लो आधे आधे कर देते हैं लगभग, तो 50 मान लीजिए 53 और 50 करते हैं। हमको अंदाजा है कि 50 को गुणा करने से लगभग 2500 होता है, तो 53 और 50 को हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 53 और 50 को गुणा करने से 2650 आएगा। अब हमको पता है कि 2650 जो है ये इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ संख्या एक कम आएगी। अब देखिए जो टोटल जो आएगा गुणनफल आएगा, इसका अंतिम जो इसका जो पहला डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जिसका अंतिम डिजिट 0 होगा। तो वो क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए 50 है ये, ठीक है, तो या तो 50 में 40 हो सकती है या फिर जो है 60 हो सकती है। तो 60 होगी तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 40 आएगा ये, ठीक है, इसकी 40 आएगी। और इधर क्या आ जाएगा, जब 40 यहाँ आएगा तो 103 में से 40 घटाएंगे तो आ गया 63 आ गया। तो 63 गुणा 40 को हम गुणा करेंगे तो ये आपका एग्जैक्टली जो है ये 2620, ठीक है, आ जाएगा जो हमें इसका एरिया है। तो 2620 है, तो हमारे पास में क्या आया, इसकी लेंथ क्या आई 63 आई, या तो 63 हो सकती है या 40 हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है इसकी लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास में तीनों आ गए, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर यहां करते हैं हम। देखिए ये जो ए है, ठीक है, पहले क्या है 61 है, पहले 61 है और उसके बाद में आपका 63 है और उसके बाद में आपका 63 और या 40 है, ठीक है, या 40 है। अब देखिए 61 क्या है 63 से कम है, तो 61 इज लेस देन 63, और 63 क्या है 63 के बराबर भी है, 63 के बराबर ही है, और 63 जो है 40 से ज्यादा भी है, तो बराबर या मोर देन, ठीक है। इसको हम जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला निशान आ गया आपका, आ गया लेस देन वाला, फिर आया मोर देन इक्वल टू। अब लेस देन और मोर देन इक्वल टू कहां है, तो पहला आपका आया लेस देन, तो लेस देन कहां है बी में है, और उसके बाद में आपका आया मोर देन और इक्वल यानी ये वाला ई, तो बी और ई जहां पर है वो इसका आंसर होगा। अब इसमें बी और ई कहां पर है, इसमें देखिए बी और ई कहां पर है, ये बी और ई यहां पर है, बी में है ये, तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू, गुड लक। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।